हेलो एवरीवन। तो ये टेस्ट नंबर 9 करते हैं। हाँ, रीजनिंग का टेस्ट नंबर 9 आज स्टार्ट करते हैं। यह लगभग कितना 20 to 25 क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे। हाँ, एक सेकंड। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 सिलॉजिज्म का करते हैं। सिलॉजिज्म, तो ये देखो स्टेटमेंट दिया है नो कीज आर फोन। ये स्टेटमेंट है। फिर और एक स्टेटमेंट है ऑल कीज आर क्लिप्स। फिर और एक स्टेटमेंट है सम कीज आर टेबल्स। ठीक है ना, ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है। कंक्लूजन भी 3 है, जैसे कि कंक्लूजन 1 है सम चिप्स आर नॉट फोन। चिप्स नहीं आर, और ये क्लिप्स, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ये सम क्लिप्स ही देखो। हाँ, आर नॉट फोन। फिर नंबर 2 लिखो सम, लिखो मत, मतलब ये सॉल्व करो। सम टैबलेट्स आर नॉट फोन। प्लूरल कर दो, फोन्स कर दो। एंड नंबर 3 सम क्लिप्स आर टेबल्स। वही 50 और 100 वो वैसे मेथड से करेंगे। देखो पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव लिख लो। ये नो है, नो कीज आर फोन, तो नो मतलब ये नेगेटिव है। ऑल कीज आर चिप्स, ये पॉजिटिव है। सम कीज आर टेबल, ये पॉजिटिव है। नो के साथ 100 होता है, उसके बाद भी 100 होता है। ऑल के साथ 100 होता है, उसके बाद वाला 50 होता है। सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है। हो गया। या सम क्लिप्स आर नॉट फोन, तो ये नेगेटिव है क्योंकि नॉट है। सम टैबलेट्स आर नॉट फोन, ये भी नेगेटिव है। सम क्लिप्स आर टैबलेट, ये भी पॉजिटिव है। जब नॉट नो आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ सम से स्टार्ट हो रहा है तो सम वाला 50 हो जाएगा। उसके बाद जो ये है ये 100 है। नॉट के साथ 100 होता है एवरी टाइम। हाँ, अगर नो नॉट आगे रहेगा तो दोनों 100 हो जाएगा। सम टैबलेट 50, क्योंकि सम के लिए 50 होता है, नॉट के लिए 100 हो जाता है। फिर सम के लिए 50 होगा, और यह ये भी 50 होगा क्योंकि नॉट नहीं है, सम के साथ 50 होगा। अब फर्स्ट करते हैं सम क्लिप्स आर नॉट फोन। नेगेटिव आना चाहिए। क्लिप्स का है सम क्लिप्स आर नॉट फोन, इसके साथ तो फोन नहीं है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा। तो अगर ये दो ले तो क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस होता है। ओके, ये भी माइनस है, ये भी माइनस होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। पर कॉमन होना पड़ेगा। हाँ, की कॉमन है, कॉमन में एक 100 होना ही पड़ेगा। तो हाँ, 2 ही 100 है तो चलेगा। अब देख लो क्या हो रहा है। चिप्स 50 से 50 आ रहा है, ओके। फोन 100 से 100 आ रहा है, ठीक है, ये चलेगा। हाँ, 50 से 50 मतलब 50 से 100 नहीं आना चाहिए, तो ये ठीक है। नेक्स्ट टैबलेट एंड फोन देखते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट है टैबलेट एंड फोन। टैबलेट नहीं है, टेबल्स एंड फोन। तो ये टेबल है, फोन यहाँ नहीं है, फोन यहाँ है, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव है, चलेगा। अब कॉमन क्या है इसमें, देखो हमें चाहिए फोन और टेबल्स। की कॉमन है, की एक 100 है, चलेगा। अब करते हैं टेबल्स आ रहा है, टेबल्स है 50 से 50, चलेगा। फोन आ रहा है 100 से 100, ये भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं सम क्लिप आर टैबलेट। सो यहाँ क्लिप है, क्लिप टैबलेट नहीं, टेबल्स में एवरी टाइम टैबलेट बोल रहा है, कोई बात नहीं है। टेबल्स नीचे है। ओके, ये दोनों को पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, चलेगा। ये की क्या है, कॉमन है, ये 100 है, ये 50 है, 100 चलेगा। अब देखो क्लिप 50 से 50 आ रहा है, टेबल्स 50 से 50 आ रहा है, तो ये भी चलेगा। तो सब कंक्लूजन राइट हो रहा है इसमें। हाँ, क्लियर ना, ये ऐसे करेंगे। हाँ,
नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट इज एक नंबर सीरीज दे रहा हूं, एक नंबर सीरीज दे रहा हूं, ये कैसे हो रहा है? ये 1 है, 10 है, 28 है, 55 है, 91 है, 136 है। इसके बाद क्या होगा ये निकाल लो, तब तक मैं ये बोर्ड को मिटा देता हूँ। ये कर लो, ये क्या कैसा होगा? स्क्वायर हो रहा है ना, इनटू हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? देखो देखो, जब ऐसा दे देगा ना तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल देना। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल देना। ये 9 है, ये 18 है, ये 27 है, ये कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, ये 45 आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, 9 का मल्टीपल आ रहा है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा, ठीक है ना, 9 5 जा, ये 9 6 जा, 9 6 का जा कितना होता है? 54। तो ये 54 प्लस कर दो, 136 प्लस 54 बन जाएगा कितना? 5 6 7 8 9 190। तो आंसर बन जाएगा 190। तो ये काफ़ी इजी था। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तभी इजी होगा, हाँ नहीं तो नहीं होगा। चलो ये वाला करते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो 36 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 240 इंटू 6 प्लस 11, ये क्या बन रहा है? पर ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं करना। यहाँ बोला गया कि विच व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, दोनों को इंटरचेंज करो, एंड इनटू और ये क्या है? डिवाइड, इन दोनों को इंटरचेंज करो। अब कर दो, अब करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ, इंटरचेंज करके बताओ कितना आ रहा है। फिर बदमाश वाला रूल तो हमेशा यूज ही करोगे सिंप्लीफिकेशन में ना। ठीक है, करते हैं। हाँ, यही कर देता हूँ। देखो ये जो डिवाइड है उसे इनटू, ये जो माइनस है उसे प्लस, ये जो इनटू है उसे डिवाइड, ये जो प्लस है उसे माइनस। क्लियर? ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ। अब कर लो सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई सबसे पहले क्या करेंगे? वी बी ओ डी एम ए एस, वेनकुलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड करेंगे। तो 240 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? कितना होता है ये? 40 होता है ना, ठीक है। 6 4 जा 24, तो 40 होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 40 लिख रहा हूँ। 40 माइनस 11 प्लस 7 इंटू 36। अब इंटू करेंगे, 42 4 कैरी 25। चलो अब प्लस करते हैं। 2 9 2 माइनस 11, ये बन जाएगा 281। 281 हो जाएगा आंसर। ये सब फास्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब एक नेक्स्ट क्या करेंगे? ये भी सिलॉजिज्म करेंगे। सिलॉजिज्म देखो, सम बैट आर बॉल्स, some statement, some bats are balls, फिर some balls are rings, फिर there is no ring bell. Okay, conclusion. No bell is ball.
नंबर 2, नो रिंग इज बैट। फिर सम बॉल्स आर बैट्स। देखो ये क्या करना है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लो। नो बैल नेगेटिव, नो नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव। सम के साथ 50 होता है, उसके बाद वाला भी 50 होता है, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद वाला भी 50 होता है। देयर इज नो, हाँ नो है तो 100 100, नो आ गया ना तो 100। नो के साथ 100 होता है, उसके बाद भी 100 होता है, नो के साथ 100 होता है, उसके बाद भी 100 होता है, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, अगर नो नॉट ना रहा तो। अब देखो पहला कर लो, बैल बॉल, बैल बॉल, बैल बॉल, बैल, बैल के साथ बॉल है नहीं है, रिंग है, तो ये बैल है और बॉल, बॉल के साथ बैल नहीं है, रिंग है, तो रिंग रिंग कॉमन, ठीक है कॉमन, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ रहा है, ये रिंग रिंग एक 100 होना चाहिए, 100 आ गया। अभी 50 से 100 से बॉल 50 से 100 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, 50 से 100 कभी नहीं आएगा। हाँ 100 से 50 आ सकता है, 50 से 50 आ सकता है, 100 से 100 आ सकता है। अब नेक्स्ट, नो रिंग इज बैट, नो रिंग इज बैट, नो रिंग इज बैट नेगेटिव, नो रिंग, रिंग कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, नो रिंग, बैट है नहीं है इसके साथ, बैट इसके साथ भी बैट नहीं है, बैट है इसके साथ, हाँ और बैट नहीं है ना, नहीं है। अब देखो पहले तो ये दोनों को कंबाइन करके लाना पड़ेगा, फिर ये दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो जब कंबाइन करोगे तो बैल, बैल नहीं है तो बॉल है, बैल तो एक है और रिंग कॉमन है, पर हमें क्या चाहिए, रिंग और बैट चाहिए, ये नहीं होगा रिंग और बैट, ठीक है, क्योंकि अगर ये दो कॉमन कर लेते, मतलब कंबाइन कर, ये तो बैल और बॉल का हो रहा है, रिंग कॉमन है ना, तो ये रिंग और बैट का नहीं होगा, रिंग और बैट, तो ये काट दो। सम बॉल पॉजिटिव होना चाहिए, सम बॉल्स आर बैट, तो बॉल बैट का है, बॉल बैट एक ही लाइन में है, 50-50 है, 50-50 है, पॉजिटिव है, ये हो जाए, ये नंबर 3 वाला आंसर बन जाएगा। हाँ ओके, ये नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इजी वाला दे रहा हूँ, देखो कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, अभी अगर नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो, हाँ कहीं से भी अगर नहीं हो रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे ये यहाँ से होना पड़ेगा, कहीं से भी अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्या छोड़ दो, मैंने बोला नहीं कि एग्ज़ाम छोड़ दो, ठीक है। ओके हाँ, ये है हाउ मेनी बॉटल्स, लिखते हैं हाउ मेनी बॉटल्स आर आइदर रेड और प्लास्टिक बट नॉट बोथ, एक सर्कल है, ये है, ये है, ये है रेड, ये है बॉटल्स और ये है प्लास्टिक, ठीक है, यहाँ प्लास्टिक, यह 18, यह 43, यह 25, यह 8, यह 15, यह 26, चलो कर लो, क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बॉटल्स आर आइदर रेड और प्लास्टिक बट नॉट बोथ,
बॉटल्स तो होना ही पड़ेगा, तो बोतल ये वाला, बाकी जो है वो काट दो। बॉटल होना ही पड़ेगा। और बोथ नहीं होगा, क्या बोथ नहीं होगा, रेड और प्लास्टिक नहीं होगा, तो ये रेड है ये प्लास्टिक है, ये बोथ हो रहा है, ये भी काट दो। और सिर्फ बोतल भी नहीं होगा, क्योंकि बोतल आइदर प्लास्टिक होना पड़ेगा या फिर रेड होना पड़ेगा। तो 40 अरेंज, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। हाँ, पहले तो समझ लो फिर कर लो। अब इनइक्वालिटीज का करते हैं। हाँ, इनइक्वालिटीज देखो, मैं सब कुछ ले आया। इसके बाद कैलेंडर भी करेंगे, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ, तो पजल, कोडिंग, डिकोडिंग सब कुछ करेंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे। स्टेटमेंट क्या है, z इक्वल्स ई ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन g y, ये थोड़ा नहीं, वहाँ z इक्वल टू ई ग्रेटर देन r ग्रेटर देन g और g के बाद y ग्रेटर, हाँ ये ठीक है। और कंक्लूजन क्या दिया है, एक दिया है r स्मॉलर देन f और r ग्रेटर देन इक्वल टू z। देखो ये सब में क्या करना है, पहले तो मैं बता दिया था कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, ग्रैंडफादर पावरफुल है। ग्रैंडफादर कौन सा है, ये है, नहीं तो ये है। उसके बाद क्या है, फादर, ये होगा नहीं तो ये होगा। उसके बाद आता है सन, ठीक है ना। तो R है ये, नॉइज़ी है, R है ये और F है ये, इन दोनों के बीच में कौन सा है, R F, ये देखो, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये नहीं है। फिर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z, तो R और Z निकाल दो, ये R है Z है, तो Z इक्वल्स दिस, ये है ना, ये वाला है। तो अब देखो क्या है, हाँ, इससे क्या, ये इससे ये ज़्यादा पावरफुल है, तो Z ग्रेटर देन इक्वल टू R, पर यहाँ है R ग्रेटर देन इक्वल टू Z, तो ये भी नहीं होगा, तो एक भी नहीं होगा। हाँ, देखता हूँ थोड़ा नॉइस कैंसलेशन, नॉइस कैंसलेशन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन चारों से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑड वाला निकाल दो, KLIO, ये नंबर 1 है, SRSTT, VWTX और HIFG, ये चारों का कौन सा वाला क्या आ रहा है, क्या बोलते उसे, ऑड आ रहा है, कौन सा ऑड आ रहा है, फिर कर दो ज़रा। पहले तो क्या कर लो, इसका प्लेस वैल्यू लिख लो। हाँ, इन सब का प्लेस वैल्यू मैंने बोला था मेमोराइज कर लो, अगर किया तो बेहतर है, अगर नहीं किया तो गया भैंस पानी में। गया भैंस पानी में। चलो देखो, मैं लिखता हूँ, K होता है 11, L होता है 12, I होता है 9, J होता है 10। हाँ, ये O है, ये J क्या होता है, O है ना, O होता है, हाँ O होता है, फिर O है क्या, ये J नहीं था, O है। चलो 15,
R होता है 18, S होता है 19, P होता है 16, T होता है 20, V होता है 22, 23, 20, 24, 8, 9, F 6, G 10। अब देखो एक इंक्रीज हो रहा है, 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 इससे तो कुछ काट नहीं सकते हो। ये 4 है, 4 है, 4 है, ये कितना है, ये 6 है, तो मतलब ये वाला हो जाएगा ऑड। क्लियर ना, डिफरेंस निकाल दो हो जाएगा। क्लियर। अब और एक डिफरेंट टाइप का दे रहा हूँ। हाँ, ये सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, ज़्यादा टाइम ये सब में नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा टाइम लग जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट में मैं तो सजेस्ट करूँगा बाद में ही कर लो, पहले इजी निपट लो, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट कर देना। देखो यहाँ एक दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है ABHILASH, अभिलाष दिया है। इसमें बोला गया कि फर्स्ट एंड 8 लेटर, हाँ, फ्रॉम द लेफ्ट से फर्स्ट और 8 लेटर इसको इंटरचेंज करो। ऑल्सो सेकेंड एंड 7 लेटर एंड थर्ड एंड 6 लेटर एंड सो ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो क्या बोला है, लेफ्ट से फर्स्ट ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ये चेंज करो, ये ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। फिर बोला क्या, लेफ्ट से ही सेकेंड वाला और 7th वाला इसको भी चेंज करो। फिर बोला गया थर्ड वाला और 6th वाला चेंज करो, चलो ये भी चेंज कर दो। फिर बोला 4th वाला और 5th वाला भी चेंज करो। ठीक है, मैं चेंज किया। अब बोल रहा है कि क्या मांग रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट तो यही है ना, तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा एल। देखा कितना इजी होता है, इतना इजी होता है, अगर आप क्वेश्चन समझ लो तो इतना इजी बन जाएगा। एक ऐसा है अस्थमा, लंग्स, अस्थमा लंग्स, 1 2 3 4। आर्थराइटिस हार्ट, लीवर एंजाइटी, फिर कंजंक्टिवाइटिस, ईयर्स, और लास्ट कैटरैक्ट आइस। कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, चलो देखो। अस्थमा क्या होता है, मतलब अस्थमा क्या 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 प्रॉब्लम है, लंग प्रॉब्लम है, सांस लेने का प्रॉब्लम है, लंग्स ना, ठीक है। आर्थराइटिस तो हड्डियों का बीमारी है, हार्ट थोड़ी ना है। लीवर से एंजाइटी थोड़ी ना होता है, मतलब यहाँ आपको ऑर्गन लिखना है, यहाँ आपको क्या लिखना है, डिजीज। और एंजाइटी तो ऑर्गन भी नहीं है, और फिर एंजाइटी लीवर से कोई रिलेशन नहीं है। फिर कंजंक्टिविटिस ये तो आंखों का बीमारी है, तो एयर की लिखा, और कैटरैक्ट ये आंखों का बीमारी है, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर ना। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, हाँ, कुछ एग्जाम में आया हुआ है, तो आई होप आपको इतना टफ नहीं लग रहा होगा। हाँ, आप लोग को टेस्ट सीरीज भी लेना चाहिए था, टेस्ट सीरीज में ना स्पीड बढ़ता है, टेस्ट सीरीज में स्पीड बढ़ेगा। ये टेस्ट सीरीज जो मैं करा रहा हूँ ये तो बहुत लंबा हो जाता है ना, बहुत टाइम लग जाता है। चलो नेक्स्ट,
एक कुछ ऐसा रिलेशन दिया है 5 2 9 36 3 2 4, और एक सेम रिलेशन 49 1 44 1 0 0 2 3 4। इसी रिलेशन से यहाँ से देखो कौन सा बन रहा है। देखो कौन सा बन रहा है। ये तो किया था ना पहले, माइनस करके, चलो माइनस करके नहीं हो रहा है क्या, या प्लस करके नहीं हो रहा है क्या? ये दोनों को प्लस करके ये आएगा, नहीं आएगा। इसको डबल करने से 72 अगर इसमें प्लस करे तब भी नहीं आ रहा है। और यहाँ छोटा क्यों है, ये बीच का बड़ा है, ये बड़ा है। तो चलो कोई दिमाग लगाओ, एक चीज कर सकते हैं, पर होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं। ब्लू पेंसिल देखो, मुझे ये नज़र आ रहा है, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, ठीक है ना? ओके हाँ, और ये किसका स्क्वायर है बोलो, ये किसका स्क्वायर है? 18 का है, या फिर 16 का है, या फिर 17 का है? बोलो कितना है स्क्वायर का? हाँ, ऐसे स्क्वायर से हो जाएगा। फिर ये किसका है? 16 का है ना, क्या का है? बोलो जल्दी बोलो। अरे अगर नहीं आ रहा है, एक तो मेमोराइज कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे करके करना, दो दो करके आना। 3 2 2 जब 4 हो जाता है, 1 1 जा 1, कितना रिमाइंडर 2। अब ये डबल लिखो, 2 लिखो, 2 लिखा। अब ये अगर फिर ये 24 आ जाएगा ना, 24 नीचे आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब मैं क्या दूँ यहाँ, अब मैं यहाँ क्या दूँ? अगर 8 दूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 जा 64, 6 के लिए 8 2 जा 16 17 18 19 21 22 तो 22, तो ये बन रहा है 18 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर बन रहा है। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा। देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये 20 से ज़्यादा होगा ना? लास्ट में 3 आना चाहिए, तो 23 का स्क्वायर अगर करोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 6 6 12 1, तो ये बन रहा है 23 का स्क्वायर। तो इधर सब स्क्वायर, अब जो स्क्वायर नहीं है वो हटा दो। ये स्क्वायर है लेवल का, ये नहीं है स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है, हाँ ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, सब स्क्वायर हो रहा है, सब परफेक्ट स्क्वायर है सब, हर कोई। एक मिरर इमेज दे रहा हूँ, एक मिरर इमेज दे रहा हूँ। ट्राई करो जरा ये मिरर इमेज। देखो नौकरी हर किसी को चाहिए, और उसी को मिलेगा नौकरी जो संडे में भी पढ़ाई करे, संडे में भी टेस्ट सीरीज लगाए, संडे में भी काम करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी दिन जो आप पढ़ते हो ना 10-12 घंटे, तो वो संडे में भी 10-12 घंटे पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स ले लिया करो, पर एक शेड्यूल बना लो कि आपको इतना घंटा तो पढ़ना ही है। देखो ये ऐसा एक इमेज है, इसका आपको मिरर इमेज बनाना है, और सोच समझ के, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा ऑप्शन में, पर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन देने से मुझे सब ड्राइंग करना पड़ जाएगा।
इसलिए ऑप्शन नहीं दूंगा। चलो अभी मिरर का प्लेस क्या, यहाँ क्या ना, यहाँ क्या, यहाँ क्या, ठीक है। तो मिरर क्या होता है, अप एंड डाउन चेंज नहीं होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो चलो ऑप्शन बिना ऑप्शन देख के कर लेते हैं। ये तो सेम ही रहेगा, जो आगे है वो आगे रहेगा, ये आगे मिरर से तो ये आगे रहेगा, ये पॉइंट आगे है ये पीछे, तो ये आगे बनेगा ये पीछे बनेगा, ये ऊपर है तो ऑब्वियसली ये ऊपर रहेगा, ये कर्व वाला आगे है तो ऐसा, ठीक है ना। इससे देख लेना, 2-3 एलिमिनेट कर सकोगे, 2-3 ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये देखो ये खोलने वाला आ गया है, तो चलो ये खोलने वाला आ गया, मतलब ये मुंह आ गया तो ये मुंह आ गया, इससे भी देखना एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये देखो ये क्या हो रहा है, ये एक नीचे वाला ऐसा आ रहा है, ये ऊपर वाला यहाँ आ रहा है और ये आ रहा है, तो इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर यहाँ भी देखो ये पीछे है 3, 1 2 3, 1 2 3 पीछे है, और ये ऐसा है तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, फिर एक ऐसा बन जाएगा, और ये वाला जो है ये वाला 3rd तक जाएगा, ज्वाइन करेगा। ये मिरर इमेज, हाँ ठीक है ना। एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब इमेजिनेशन पर अच्छा होना पड़ेगा मिरर इमेज के लिए। ओके अब एक ऐसा दे रहा हो कि वो आता है ना, वो क्या स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है या फिर स्टेटमेंट 2 दोनों सफिशिएंट है या फिर कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ आता है ना, तो वो वाला। हाँ ओके चलो ये देखो क्वेश्चन ऐसा है, Who among this came last for the birthday party? So, who among Mohan, Arun, Suresh, रवि कीर्ति पता है ना कौन है, एंड Praveen came last for the birthday party। और स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, मोहन came after Arun but not आफ्टर प्रवीण, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है। नंबर 2 दिया है प्रवीण है, हाँ प्रवीण। नंबर 2 है रवि केम आफ्टर प्रवीण बट नॉट आफ्टर सुरेश। चलो देखो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो जो पहले आया मैं यहाँ करूँगा, जो बाद आया वो यहाँ 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 यहाँ, 1 2 3 4 5। ये दिख रहा है क्या, ये बहुत लो हो गया, दिख रहा होगा। हाँ मोहन केम आफ्टर अरुण, तो अरुण पहले आया, अभी पता नहीं अरुण पहले आया क्या आया, चलो ऐसे कर लेते हैं। अरुण पहले आया, उसके बाद मोहन आया, मोहन केम आफ्टर अरुण बट नॉट आफ्टर प्रवीण। तो प्रवीण के आफ्टर नहीं है, प्रवीण के पहले आया, तो प्रवीण आगे हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। चलो ये थोड़ा गैप मार लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, आगे पीछे कुछ हो सकता है, हाँ बीच में भी हो सकता है। बस ये बोला क्या, मोहन केम आफ्टर अरुण, अरुण के बाद आया, बट नॉट आफ्टर प्रवीण, प्रवीण के आफ्टर नहीं, प्रवीण के बिफोर ही आया मोहन। नेक्स्ट रवि केम आफ्टर प्रवीण, रवि जो है आफ्टर प्रवीण आया, ये प्रवीण है तो यह रवि आया, रवि केम आफ्टर प्रवीण। हाँ
बट नॉट आफ्टर सुरेश, सुरेश के आगे नहीं आया, सुरेश के बाद नहीं आया, तो सुरेश लास्ट में आया, ठीक है ना। तो कौन सबसे पहले आया, हाँ ऐसा कुछ है ना, किम लास्ट, लास्ट कौन आया, तो लास्ट तो सुरेश आया। पर ये दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हम लोगों ने कंक्लूजन में लाया। फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करके हमें पता नहीं था कि कौन पहले कौन पीछे, और अगर सिर्फ सेकंड यूज करता तब भी हमें पता नहीं चलता कि कौन लास्ट आया, क्योंकि सेकंड से क्या क्या समझ में आएगा कि रवि केम आफ्टर प्रवीण, प्रवीण के बाद रवि आया, बट नॉट आफ्टर सुरेश, तो सुरेश बाद में आया। सिर्फ यही पता चला सिर्फ सेकंड को यूज करके, और सिर्फ फर्स्ट को यूज करके ये पता चला। पर अगर दोनों की यूज करेंगे तो पता चल जाएगा किसका ऑर्डर क्या है। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन ऐसा हो जाएगा कि दोनों ही डेटा यूज करके हमें आंसर मिलता है। द गिवन डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ, तो दोनों ही नेसेसरी है आंसर करने के लिए क्वेश्चन को। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का है। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले वो प्लेस वैल्यू लिख लेना। फिर ऑपोजिट भी कभी कभी आता है ना, ऑपोजिट मतलब सम हो जाएगा 27, जैसा ए का ऑपोजिट होता है जेड, एम का ऑपोजिट होता है एन, ओके, एल का ऑपोजिट होता है ओ, ई का ऑपोजिट होता है वी, एस का ऑपोजिट होता है एच, ये सब याद रखना पड़ेगा। आई का ऑपोजिट होता है आर, चलो ये है क्वेश्चन। गारमेंट्स को GARMENTS गारमेंट्स को कोड किया है ऐसा 20, 19, 13, 22, 14, 7, 19। फिर हाइड्रोजन को कोड किया है 19, 25, 23, 18, 12, 7, 22, 40। तो इन वेजिव को क्या कोड करेंगे, चलो ये बोलो क्या कोड करेंगे इनवेजिव को। चलो ये बोलो, मैं तब तक एक गिलास पानी पी के आता हूँ। जल्दी कर लो। हाँ, मैं देख रहा हूँ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जल्दी कर लो। चलो आ गया। चलो सुना दे, सुना दे रहा है ना। देखो क्या करना है, प्लेस वैल्यू 7 जी होता है, जी 7 कंट्रीज 1, आर होता है 18, एम 13, ई होता है 5, 14, ये होता है 20, ये होता है 19। चलो 8, 9, 10, 8, 19, 11। ये 19 नहीं, ये 19 है। देखो ये ऐसा हो रहा है 18, 19, 20। ओके, देखो ये दोनों प्लस करके हो रहा है
27। हाँ, इसका मतलब क्या है, ये दोनों प्लस करके हो रहा है 27, ये दोनों प्लस करके हो रहा है 27, ये दोनों प्लस करके हो रहा है 27, मतलब ऑपोजिट है, और जो ऑपोजिट नहीं है वो वही है, ठीक है ना। तो एक ऑपोजिट होगा, एक वही होगा। h होता है 8, ये है ऑपोजिट, ये वही है। हाँ, ये है ऑपोजिट, ये वही है। फिर ये है ऑपोजिट, ये वही है, और ये है ऑपोजिट, और n 14 है। तो हाँ, ऑपोजिट i के साथ r होता है, n तो n ही रहेगा, r होता है 18, डायरेक्टली लिख लेते, r होता है 18, n 14 होता है तो n तो 14 रहेगा, v 22 होता है, सॉरी v के साथ l होता है, l होता है 12, a सेम रहेगा 1, s होता है 19 तो हमें जाए 27, तो यहाँ h हो जाएगा। हाँ, h होता है, ओके, h होता है 8, i होता है 9 तो 9 ही लिखेंगे, v होता है 22, मुझे बनाना है 27, e लिखेंगे, e मतलब 5, और ये e 5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ऐसा टाइप का है। हाँ, क्लियर ना, क्या कर रहा हो, एक ऑपोजिट बन रहा है, एक सेम है, एक ऑपोजिट एक सेम। हाँ, तो ऐसे करके ये वाला हो गया। एग्ज़ाम टफ रहेगा तो रीजनिंग में टफ करता है, ठीक है ना, ताकि लोग टाइम वेस्ट करें, इसमें टाइम वेस्ट करें, और बाकी वो जो दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स में, जीएस में, ठीक, उन लोग को टाइम ना मिले ऐसा करने के लिए, क्योंकि उन लोग को पता है ना कि रीजनिंग में लोग सोचते हैं इजी हो जाएगा, हम यहाँ से स्कोर करेंगे, तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे। तो इसलिए जो टफ लग रहा है रीजनिंग वो छोड़ो, इतना टाइम वेस्ट मत करो, अभी लास्ट में देख लेना। नेक्स्ट एक ऐसा सीरीज है, यहाँ लिखता हूँ, हाँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लंबा सीरीज है। Q P 5 हैशटैग A 7 डॉलर L A L परसेंटेज 2 Q @ 1 A J U, ये लिखता हूँ ना, R 3 asterisk E D। ओके, अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, सिंबल है यहाँ, सिंबल्स आर देयर इन द above arrangement, each of which is immediately preceded by a number, preceded मतलब आगे, preceded by a number and also immediately followed by a vowel, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, कर लो। सिंबल का ये सिंबल है, ये सिंबल है, सिंबल के आगे नंबर फिर वावेल, हाँ ये पास हो गया, ये सिंबल है, सिंबल के पीछे नंबर, ये वावेल नहीं है, सिंबल के पीछे नंबर 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 है, वावेल है, तो 2, तो सिर्फ 2 बन जाएगा आंसर। हाँ, सिर्फ 2 टाइम्स ऐसा हो रहा है। अब कैलेंडर करते हैं, 15 जुलाई 2002 मंडे है, 15 जुलाई 2002 अगर मंडे है, अगर मंडे है 15 जुलाई 2002, 16 अक्टूबर 2005, 16 अक्टूबर 2005 क्या होगा, ठीक है। तो ये कैलेंडर है, अगर मेरा वाला वे यूज़ करना चाहते हो तो मेरा वाला से करो, नहीं तो
दूसरा भी है, बहुत सारा टीचर्स कर रखा है ना, तो वैसे भी कर सकते हो। मेन थिंग है आंसर आना चाहिए। देखो पहले मंडे है कि नहीं वो ट्राई करते हैं, ये वाला करके। हाँ 15 का 15 आ जाएगा। जुलाई का कोड क्या है 144, अगर नॉन लीप ईयर है तो 144, 1440250। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। हाँ और कहना जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये होता है अगर लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर है तो इससे -1 कर दो, इससे -1 कर दो, बाकी का सेम रहेगा। तो ये नॉन लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई होता है 0। अब ये सेंचुरी कोड होता है 6, क्योंकि 1900 होता है 0, 1800 होता है कितना, बोलो बोलो, 1800, 1600 होता है 6, 1700 होता है 4, 1800 होता है 2, फिर 2000 सेंचुरी होता है 6, 4, 3, 2, 0, ऐसा क्यों रिपीटिशन होता है ना। तो ये बन गया 15 का 15, जुलाई का कोड 0, 2002 सेंचुरी ईयर का 6। अब 02 को 24 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ लीप ईयर आ जाएगा, एक भी नहीं आएगा, लीप ईयर दिखाई नहीं। और 02 को 7 से करोगे तो रिमाइंडर 02 ही बचेगा, 2 आ गया। ये 5 चीज़ें लेना है, डिवाइडेड बाई 7 करना है और प्लस करके देखो। अगर ये 14, 7 2 जा 14, एक बच गया ना, ये और ये कट जाएगा, ये 7 बन जाएगा, कट जाएगा। तो 2 होता है संडे मंडे, मंडे ये ठीक है, ये मंडे ये ठीक है। तो मुझे अभी 16 अक्टूबर निकालना पड़ेगा। चलो 16 अक्टूबर का 16, अक्टूबर का क्या है, नॉन लीप ईयर है। अक्टूबर का क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर आ गया। 05 को जब 4 से करोगे 4 1 जा 4, तो ये 1 एक बार लीप ईयर। फिर 05 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 5 ही आ जाएगा, 5 आ गया। सेंचुरी ईयर 6, ओके 7 बनाओ उड़ाओ, ये 7 बन गया, उड़ा दिया। 7 2 जो 14, 2 बच गया, 5 6 7 ये उड़ा दिया, एक बच, एक होता है संडे, ठीक है। तो डे, इससे डे कोड क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है ना। ओके तो संडे हो जाएगा इसका आंसर, देख लो थोड़ा। ओके अभी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन करेंगे, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन करेंगे। तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ए हार्ड वर्किंग पर्सन। तो स्टेटमेंट है नथिंग इज बियॉन्ड द रिच, नथिंग इज बियॉन्ड द रिच ऑफ ए हार्ड वर्किंग पर्सन। जैसे आप लोग हार्ड वर्क करते हो तो कोई बियॉन्ड रिच नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन में 2 लिख रहा हूँ। ए हार्ड वर्किंग पर्सन कैन अचीव एनीथिंग, ए हार्ड वर्किंग पर्सन कैन अचीव एवरीथिंग, एवरीथिंग नहीं एनीथिंग, क्या लिखा है, एवरीथिंग लिखा है। Those who do not work hard can't achieve anything. Those who do not work hard can't achieve anything. Those who do not work hard can't achieve anything. Okay, लिखो करो। हाँ
कांट लिखो या कैन नॉट लिखो, कैन नॉट लिखा है क्वेश्चन में तो कैन नॉट ही लिखते हैं, कैन नॉट अचीव एनीथिंग। देखो एजम्पशन है, एज्यूम करना पड़ेगा। देखो हाँ, नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ये हार्ड वर्किंग पर्सन के बारे में बोल रहा है, तो हम बोल सकता है हाँ ए हार्ड वर्किंग पर्सन कैन अचीव एवरीथिंग, हाँ सब कुछ अचीव कर सकता है, एज्यूम कर सकते हैं ना। और यहाँ लिखा है दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड कैन नॉट अचीव एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा अगर वो हार्ड वर्क नहीं किया। नहीं, बहुत लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना, तो बहुत लोगों को मिल जाता है, क्लियर। तो ये मैं एज्यूम कर नहीं सकता, तो सिर्फ ये वाला आंसर बन जाएगा, है ना। ये हो गया ना। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये इंटरचेंज करो, साइन साइन इंटरचेंज करके करना पड़ेगा। देखो आज लाइट थोड़ा ठीक है शायद से, पर बाहर बहुत साउंड है कंस्ट्रक्शन का, और उतना पावर है भी नहीं मेरा कि कंस्ट्रक्शन रोक दूँ किसी का, क्लियर। तो जो लोग हैं मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग नहीं है कोई बात नहीं, कभी ना कभी आ ही जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। 912 माइनस 456 इंटू 28 प्लस 390 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 444। ऑप्शन है डिवाइड एंड माइनस को इंटरचेंज करो, डिवाइड एंड प्लस को इंटरचेंज करो, माइनस एंड प्लस को इंटरचेंज करो, डिवाइड एंड इनटू को इंटरचेंज करो। चलो ये क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड वाला देखते हैं। हाँ देखो ये जो डिवाइड है ये तो हो रहा है पर 150 150 60 70 80 91 95 आ रहा है 195। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, डिवाइड माइनस नंबर 1 वाला ट्राई करते हैं। अगर मैं इसे डिवाइड दे, क्या करते इधर ही करते, ब्लू पेन से करते। अगर मैं इसे डिवाइड दे दूँ, क्योंकि ये चेंज करना ये चेंज करना, ये डिवाइड दे दिया और ये डिवाइड को माइनस कर दिया, ये करके देखते हैं। ये जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, 912 डिवाइडेड बाई 456, ये 2 है, बाकी का सेम लिखेंगे। फिर ये जब इंटू करेंगे 8 2 16 1 के 2 2 4 5 56 प्लस 390 माइनस 2, ये बन जाएगा 6 9 10 14, ये 4 माइनस 2 4 4। चलो इतना लकी है हम कि फर्स्ट वाला से आ गया, चलो ना। अगर फर्स्ट वाला नहीं आएगा था तो सेकंड करते, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड करते, ये तीनों से हो जाएगा। अगर तीनों भी नहीं आएगा तो लास्ट वाला बिना करके बोल देते ना, ये आंसर हो जाएगा। ओके चलो, एक और एक ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है मतलब डिफरेंट वाला है। देखो ए आर बी इज टू जेड पी वाई डबल इज टू, यहाँ लाना है, क्या लाना है, एक्स वाई डी को रिलेट करके लाना है। फिर डबल इज टू मतलब इक्वल टू है, हाँ, पी आई एन इज टू एल जी एन। तो पहले तो क्या कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू, ये एन है, एन होता है 14, जी 7 कंट्री, एल 12 होता है, एल 12, ये होता है 14, ये होता है 9, ये होता है 16, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब यह प्लस 2 है, यह माइनस 2 है, प्लस 2, चलो एरो ऐसा देते हैं, प्लस 2 फिर प्लस 2। ये करके देखते हैं पहले, मतलब अब 1, ये 2, ये आर है 18, ये जेड 26, टी होता है 16 और वाई होता है 25 26 1। ओके
देखो +2 +2 +2, मैं यहाँ से याद आ +2, यहाँ से याद आता तो -2 होता, ठीक है ना, क्योंकि एक आगे क्या था z के आगे क्या था y, ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे। हाँ, तो वो है मेरा क्वेश्चन x v d। x है 24, v है 22, d है 4, तो मैं यह +2 यह +2 यह +2 करूँगा, ये बन जाएगा 6 मतलब f, ये बन जाएगा 24 मतलब x, ये है 24, ये बन जाएगा 26 मतलब z। सही है, तो f x z बन जाएगा आंसर, f x z। चलो एक मिसिंग अल्फाबेट देते हैं, ये थोड़ा इजी है। z x c माइनस b z v b x e v, यहाँ पे करते हैं v b, ये ऑप्शन से ना करने से बेहतर है। स्पेस में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, ये करो तो मैं थोड़ा घड़ी पहन के आता हूँ। अरे घड़ी खरीदा है, वो नहीं पहनूंगा क्या, कहाँ है घड़ी, क्या है, हो गया क्या स्पेस बनाना। अरे घड़ी खरीदा है तो पहनना तो पड़ेगा ना। बहुत कीमती है, बहुत, इतना कीमती है कि मैं बोल नहीं सकता किसी को इसका कीमत। ठीक है, इतना कीमती है। चलो, ऑफलाइन क्लास में देखा होगा किसी ने, थोड़ा रंग फेडेड हो रहा है पर कोई बात नहीं, बहुत कीमती। हाँ, अब करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, 5 5 से कहते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, ब्लू से गैप फिल करते हैं। वी बी है लास्ट में, वी बी वी बी वी बी। चलो ये हो गया कंप्लीट। तो एक्स सी है, तो एक्स सी है, एक्स सी है, ये तो जेड है, जेड ला फर्स्ट लो जेड, एक्स सी एक्स एक्स सी। रुको एक सेकेंड, प्रिंटिंग से है वी बी, ये बी वहाँ लिखता हूँ, बी। और ये जो बीच का है ना वो चेंज हो रहा है, मतलब जेड एक्स वी बी, जेड एक्स वी बी, जेड एक्स वी बी, जेड एक्स वी बी, ये वाला चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है। मतलब ये सी है, सी डी, ये डी बन जाएगा, ये ई है, ई दिया हुआ है, हाँ ये मैंने दिया हुआ है, ई सी डी ई, ये एफ बन जाएगा। ओके, अब ऑप्शन देख सकते हो क्या होगा, ऑप्शन बी एक्स डी जेड बी
एक्स एफ, ये हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर? चलो एक रिलेशन देते हैं, नहीं पहले कोडिंग डिकोडिंग देते, पहले एक कोडिंग डिकोडिंग देते, उसके बाद ब्लड रिलेशन दूंगा। फैमिली ट्री बना के करना पड़ेगा। in a certain language favor is written as RUOVAF, फिर revel is written as LAEVER। तो मिरेकल ढूंढ लो, मिरेकल ढूंढ लो कैसा होगा। एक सेकेंड, ये डबल ओ है क्या? नहीं, ये डबल ओ नहीं है, ये यू है। हाँ देखो, इससे समझ में आता है कि कुछ और एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं किया, जो ये अल्फ़ाबेट्स है वही यूज़ किया, यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स है वही यूज़ किया। हाँ बस इंटरचेंज कर दिया। क्या क्या? लास्ट वाला यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये आ गया, ये यहाँ आ गया, और लास्ट वाला लास्ट चला गया, फर्स्ट वाला लास्ट चला गया, फर्स्ट वाला लास्ट चला गया, फिर ये ऐसा आ 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 गया। तो ये भी ऐसा होगा, ये पहले आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, एम आ जाएगा, ये एम है ना, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। क्या ना, ये काफ़ी इजी था, सभी इजी। बोलो अब ये एक रिलेशन दे रहा हूँ। कितना टाइम हो गया क्लास का? मतलब क्लास 1 घंटा तो हो गया ना, 1 घंटा 2 मिनट हुआ अभी। चलो और आधा घंटा, नहीं आधा घंटा और 20 मिनट जैसा करते हैं। देखो ये वाला आता है बहुत, क्या क्या आ रहा है? इफ a@ba मीन्स क्या है? ए स्पाउस है, स्पाउस बी का। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मीन्स लिखता है, मीन्स ए इज स्पाउस ऑफ बी, मैं सिर्फ स्पाउस लिखा। अब स्पाउस का मतलब आपको जानना पड़ेगा। ए इज द फादर, यहाँ लिखा ए फादर ऑफ बी, फिर ए हैशटैग बी ए मदर ऑफ बी, फिर ए परसेंटेज बी बी सिस्टर ऑफ बी, ए बट ए सिस्टर ऑफ बी, हैशटैग हो गया ना। हाँ अब दिया है ये वाला ए @v and k q f. How is each related to f? H related to f कर लो, ये कर लो। ए भी मतलब क्या है? ये आ गया ना, एक बात वाला। स्टार्ट करो यहाँ से। H related to f, f की नज़र से देखना है H क्या है। चलो अज्ञा की नज़र से शायद से दिखाई देगा।
एट द रेट देखते हैं, एट द रेट आगे वाला क्या है, बाद वाला क्या है, एट द रेट का है, एट द रेट, एट द रेट आगे वाला क्या है, स्पाउस है बी का। तो स्पाउस मतलब क्या, हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ बोला नहीं है, तो एच और बी को इक्वल लेंगे। अभी हस्बैंड वाइफ हमें पता नहीं चला। अब देखो ये एंड दिया है, एंड, तो वी एंड के, तो वी एंड के, तो वी मतलब आगे वाला, फादर, तो ये फादर बन जाएगा, ये फादर बन जाएगा किसका, के का। अभी के का जेंडर दिया नहीं है। परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, आगे वाला सिस्टर होता है, परसेंटेज क्या होता है, आगे वाला सिस्टर होता है बी का, तो ये सिस्टर है किसका, किसका, क्यू, क्यू का। अभी क्यू का जेंडर नहीं दिया है, भाई बोला नहीं है, भाई या सिस्टर। चलो ये देखते हैं, ये क्या है, आगे वाला मदर होता है, पाँच वाला, तो ये हो जाएगा मदर इसका, तो ये भी मदर हो जाएगा इसका, इसका। क्लियर हो गया ना। अब एच रिलेटेड टू एफ, एच रिलेटेड टू एफ, सॉरी, एच रिलेटेड टू एफ, एफ की नज़र से, एफ का मम्मी, मम्मी का पापा, तो क्या होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर होगा। हाँ, एच रिलेटेड टू एफ, एफ के लिए एच होता है मैटरनल ग्रैंडफादर, सॉरी फादर नहीं, ये मदर है, ये फादर है ना, ये मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर। क्लियर, ओके नेक्स्ट करते हैं। कभी कभी चेक करना पड़ता है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कभी कभी गायब हो जाता हूँ। चलो कौन कौन गारंटी दे रहा है, ये 2025 में नौकरी लेकर ही छोड़ेगा। कौन कौन गारंटी दे रहा है, जो जो गारंटी दे रहा है ना वो कमेंट सेक्शन में ठोक के बोलो, ठीक है। और ये मत बोलो सर मुझसे नहीं होगा, टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एक्सक्यूजेस दोगे तो होल लाइफ देते रह जाओगे। नेक्स्ट करते हैं। Each of the digit in the number this is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digit will remain unchanged as compared to that of the original number. ठीक है, original number दे रहा हूँ मैं, फिर मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। 4 2 7 5 9 1 3। अब बोला गया कि लेफ्ट से ascending order बनाओ, फिर देखो कौन सा चेंज नहीं हुआ। जैसा ascending order इससे सबसे कम छोटा क्या है, 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 9 है। अब कौन सा चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, और कुछ सब चेंज हो गया, तो सिर्फ एक आंसर ए 1 2 3 4 देगा कि कितना सारा चेंज नहीं हुआ, एक चेंज नहीं हुआ। यहाँ ऑप्शन में अगर 2 देता है इसका मतलब ये 2 है, इसलिए 2 टिक मत करना। यहाँ पूछा गया कि कितना सारा ऐसा डिजिट है जो चेंज नहीं हुआ, एक ही तो ऐसा डिजिट है ना, तो एक को टिक कर देना। एक्चुअली 1 लिखिएगा यहाँ, 1 2, तो 1 को टिक कर देना। क्लियर, ओके अभी सेटिंग अरेंजमेंट करते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट नहीं, डायरेक्शन लगा देते, डायरेक्शन डायरेक्शन अरे उस दिन मैं एक स्टूडेंट से मिला, एक लड़का से मिला, रेलवे स्टेशन में पढ़ाई कर रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ टिकट नहीं लगता है ना, ये तो अंदर जाओगे तो प्लेटफॉर्म में जाओगे तो प्लेटफॉर्म टिकट लगता है, जो बाहर होता है ना, तो वहाँ हेडफोन लगा के पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कहता है बस ऐसे ही थोड़ा रिवीजन मारा हूँ। तो मैं बोला यहाँ क्यों, बोलते यार लाइट से, तो अच्छा है, तो मतलब लाइट से मतलब घर में लाइट नहीं है, तो बोला था ना घर में लाइट है पर घर में टेंशन बहुत है। मतलब क्या का टेंशन, तो अरे घर में मम्मी बीमार है, फिर और मतलब
उसको पढ़ने का शायद से मन नहीं होता घर में, इसलिए वो वहाँ पढ़ रहा है। तो देखा, ये है मोटिवेशन ना, कहीं भी चले जाओ पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट है, अ मैन रन्स 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ऐसा लिख रहा हूँ 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स राइट, रन फॉर 15 मीटर, फिर 15 मीटर राइट गया एंड अगेन टर्न्स राइट, नाउ द मैन रन्स फॉर 10 मीटर, 10 meter right and again turns to his left and he again run for 10 meter, 10 meter left, left. Okay. Now he again turns and turns, go फिर से, a man runs 20 meter towards east, east गया towards east and turns right, run for 15 meter, right 15 meter and again turns right, now the man runs for 10 meter, 10 meter right gaya and again turns to his left, now he runs for 10 meter, left 10 meter and turns to his left, from there he runs for 20 meter, to left 20 meter and once more turn to his left and run for 12 meter, 12 meter left. Now in which direction the man is facing, तो डायरेक्शन से बताना है, सिर्फ डायरेक्शन बताना है। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। चलो अब डायग्राम करते हैं। 20 मीटर ईस्ट, 20 15 ये सब ना अप्रोक्स लेना है, हाँ अप्रोक्स लेना, क्योंकि इतना कैसे नहीं होगा, एक्यूरेटली नहीं होगा, यही ड्रॉ कर देता हूँ। चलो एक चीज़ अच्छा है कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सब नहीं दिया ऑप्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ है। चलो ये एक पॉइंट है, यहाँ से जा रहा है ईस्ट 20 मीटर, कितना दिख रहा है, ईस्ट 20 मीटर, फिर 15 राइट टर्न करेगा, राइट ईस्ट है राइट नीचे तो 15 जाएगा, इससे थोड़ा छोटा कर देना 15, फिर जा रहा है राइट, तो ऐसा है साउथ में, तो राइट बन जाएगा ये वाला, तो ये जाएगा 15, 20 पूरा है, इतना कर दो 10 मीटर, 15 नहीं क्या, नहीं ये तो 10 मीटर है, आधा कर दो, आधा 10 मीटर, ओके। फिर 10 मीटर लेफ्ट जाएगा, तो वो अभी ऐसा खड़ा है, तो लेफ्ट ये नीचे कितना जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर लेफ्ट। अब तो ऐसा खड़ा है ना, अब जाएगा 20 मीटर लेफ्ट, लेफ्ट उधर है 20 मीटर जाएगा, ये 10 मीटर और 10 मीटर, तो बन गया 20 मीटर लेफ्ट, ओके लेफ्ट। अब ऐसा खड़ा है, अब जाएगा लेफ्ट 12 मीटर, तो लेफ्ट बन जाएगा ये 12 मीटर जाएगा, ये 10 है 12 मीटर चला जाएगा, 12 मीटर लेफ्ट गया और फेस कर रहा है यहाँ। अब क्या कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ में तो फेस कर रहा है ना, तो आंसर बन जाएगा नॉर्थ। अगर पूछता कि अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन अब कौन सा डायरेक्शन में है, तो बोलो ये ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और साउथ है, तो ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में है वो, क्लियर ना। तो ऐसे करके करना पड़ता है, ओके। एक आसान सा एक डायग्राम वाला है, हाँ नॉन वर्बल वाला, नॉन वर्बल डिजिटल बोर्ड में होता है तो मज़ा आ जाता है ना, ये भी डिजिटल ही है, हाँ सोचो कि ये डिजिटल है और बीच में जो ये मिटा रहा हूँ ना इसे डिलीट कर देना, मतलब थोड़ा फास्ट कर देना, सोचना कि मैं एक बटन में डिलीट कर रहा हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज उसमें तो ऑप्शन रहता है ना नेक्स्ट पेज का, ओके।
ये क्वेश्चन मार्क पे पुट करना है, क्या है? चलो ऑप्शन नहीं दूंगा, नहीं देना ऑप्शन। बोलो कौन सा होगा? मैं एक सीटिंग अरेंजमेंट ढूंढ रहा हूँ, बहुत लंबा है। ओके ये वाला तो, हाँ ये देखो क्या है, ये तो आसानी से ही बता सकते हो, कुछ दिमाग खर्च करने का क्या ही नहीं। ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो देख लेना कौन सा में ये होगा, ये होगा और ये होगा, वही हो जाएगा। लेना हो गया। अब नेक्स्ट, among 7 sisters अन्नू, ये ABCD करके याद रख लेना। हाँ कुछ है, 7 सिस्टर्स है। हाँ एक अन्नू है, ये लिखा, एक वर्षा है, एक चंपा है, एक दिशा है, एक एमा है, एक फरहीन है, एक गीता है। ये ना सब डिफरेंट क्या इनिशियल से है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, नहीं तो नाम लिखता, अगर डबल होता ना, S से 2 होता है, G से 2 होता तो डबल लिखता, या फिर सेकेंड लेटर भी लिख लेता। अभी ये दिया गया है, वर्षा इज एल्डर देन ओनली 4 अदर सिस्टर, लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है ऐसा, ये एल्डर है देन ओनली 4, ओके। वर्षा इज एल्डर देन ओनली 4 अदर सिस्टर। चंपा इज एल्डर देन दिशा, चंपा जो है एल्डर देन दिशा है। अन्नू इज एल्डर देन फरहीन, अन्नू एल्डर देन फरहीन। Emma is elder than one person only, that is Gita. Emma is elder than only Gita. Okay, Gita. Who is the youngest among the sister? मतलब ये है youngest, ये है youngest. वर्षा is elder than अन्नू, वर्षा का है, हाँ वर्षा elder than अन्नू। Give that, given that no two sisters have the same age, किसका सब एक दूसरे छोटा बड़ा है। Find out who is the eldest निकालो, कौन से एल्डेस्ट है। देखो 1 3 4 5 6 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7। अब बैठाते हैं जो बैठा सकते हैं। ए क्या है, एल्डर देन F, मतलब ये एल्डर देन है। एल्डर में क्या लिखूंगा, यहाँ एल्डर लिखता हूँ, बहुत छोटा कर दो। हाँ चलो ऐसे भी करते हैं, और छोटा से बड़ा, ऐसा डिसेंडिंग करते हैं। हाँ बड़ा से छोटा तो इजी हो जाए, तो एल्डर इधर आ जाएगा। तो यहाँ बोला गया कि ए में क्या बोला गया, एल्डर देन F, तो ए बड़ा है F से। अब बोला नहीं गया कि बीच में है कि इमीडिएट, ये फिर आगे पीछे कुछ बोला नहीं गया, तो ये मैं यहाँ रखा। बी क्या है, एल्डर देन ओनली 4, तो बी हो जाएगा 1 2 3 4, बी हो जाएगा यहाँ वर्षा, क्योंकि वो बोला वर्षा एल्डर है, चारों से एल्डर है, तो 4 छोटा हो गया, उसका छोटा। ओके तो ये मैंने कर दिया, एल्डर देन ओनली 4। एल्डर देन अन्नू, तो अन्नू हो जाएगा यहाँ, अन्नू हो जाएगा यहाँ, नहीं तो यहाँ। चलो मैं अन्नू ए यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ अरे नहीं, एल्डर देन अन्नू, बी एल्डर देन अन्नू है, तो अन्नू पीछे होगा, अन्नू पीछे होगा, ये बात में करते हैं।
सी एल्डर देन डी, तो सी एल्डर देन डी, सी आगे होगा फिर डी। भाई बोला नहीं कि यहाँ होगा या यहाँ होगा, हाँ होल्ड में रखते हैं। ई एल्डर देन ओनली जी, तो जी से ओनली बड़ा कौन है, ई, मतलब ये बोल रहा है कि ई सिर्फ एक ही से बड़ा है, वो है जी। जी है ओल्डेस्ट मतलब यंगेस्ट। ओके और कुछ आ रहा है? वर्षा एल्डर देन अनु, अनु और कहीं नहीं किया, एल्डर देन एफ, ओ ये तो लिखा है एल्डर देन एफ, एल्डर देन एफ। अगर मैं ऐसा करूँ, ये ऐसा लिखो ना, अनु एंड एल्डर देन एफ, तो ये सेटिस्फाई हो गया। एल्डर देन बी एल्डर देन अनु, नहीं बी एल्डर है तो ए यहाँ नहीं हो सकता, ए पीछे होगा, तो ये सही है। अब ये दो को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई किया और इससे भी, बी एल्डर देन अनु, बी एल्डर हो गया। और सी डी यहाँ लिख सकता हूँ, सी एल्डर, एल्डेस्ट कौन है, सी हो जाएगा एल्डेस्ट, सी फॉर चंपा। ओके लगभग खत्म हो गया, पर एक लास्ट करूँगा। कितना टाइम हो गया? हाँ 1 घंटा 21 मिनट ना क्लास का। एक इजी वाला दिखते अगर है तो, ये स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट करते, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट है विद रेस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ अभी सही टाइम है न्यूक्लियर वेपन का बारे में डिस्कस करने का। विद रेस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, India follow a no first use policy, meaning thereby that it shall not be the first to use nuclear weapons in a conflict situation. मैं इतना स्टैमरिंग क्यों कर रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन क्यों बोल रहा हूँ? हाँ न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है इंडिया का? न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है, नहीं चेंज कर दिया। राजनाथ, हमारे जो राजनाथ सिंह सर है, सर मतलब वो डिफेंस मिनिस्टर, उसने लास्ट ईयर बोला था ना कि हम चेंज कर रहा है, ये जो नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बहुत बड़ा है। हाँ विथ रेस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, India follows a no first use policy. Okay, no first use policy with respect to nuclear weapon, वो वाला। हाँ इंडिया क्या फॉलो करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मीनिंग मतलब क्या है, ये फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन नहीं मारेगा, अगर कोई मारा उसको रिटेलिएट करेगा। हाँ तो क्या फ़ायदा अगर मार जाए कोई, थोड़ा ख़त्म कर दिया उसके बाद मार के क्या फ़ायदा। इसमें क्या क्या है, देयर बाय दैट इट शैल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज न्यूक्लियर वेपन इन द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। हाँ तो ये इंडिया का स्टैंड है। कंक्लूजन क्या दे सकता है, कंक्लूजन है, हाँ नंबर 1 है वो चाइना एंड पाकिस्तान हैव ए फर्स्ट यूज पॉलिसी। उन लोगों का क्या फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मतलब वो लोग पहले न्यूक्लियर वेपन मार पाएगा। ये स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है क्या ये? और नंबर 2 क्या है, इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स आर मेड फॉर डिटरेंस। इंडिया ने क्या डिटरेंस के लिए बना? डिटरेंस मतलब क्या है, डराना ना, कि तुम मारोगे तो मैं भी मार दूंगा। देखो इससे, देखो आप खुद का आइडिया नहीं लगाना, हाँ
कि चाइना का फर्स्ट यूज़ है या पाकिस्तान का फर्स्ट यूज़ है, या फिर उन लोगों ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, या फिर उसको डॉक्ट्रिन है, ये सब नहीं लगाना। इससे देखना है इंडिया का बारे में बोला है, इंडिया पहले यूज़ नहीं करेगा न्यूक्लियर वीपन। हाँ, तो कौन पहले यूज़ करेगा इसके बारे में नहीं बोला, तो ये तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। ये कर सकते हैं क्योंकि इंडिया बोला पहले यूज़ नहीं करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, वार्निंग दे रहा है, तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा, तो डिटेरेंस के लिए है ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन तो आज के लिए यही रखते हैं, फिर देखते हैं कल। ये टेस्ट नंबर 9 ना, अप टू टेस्ट नंबर 10 करेंगे, उसके बाद मैथ्स करेंगे। थैंक यू।